हमारा क्वेश्चन है A takes 10 days less than the time taken by B to finish a piece of work. If both A and B together can finish the work in 12 days, find the time taken by B to finish the work. A किसी काम को B से 10 दिन कम में कंप्लीट कर देता है, 10 days लेस में. A और B टुगेदर दोनों साथ में उस काम को 12 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं. फाइंड द टाइम टेकन बाय बी, हमें पता लगाना है कि बी को कितना समय लगेगा अकेले टू फिनिश द वर्क, उस वर्क को कंप्लीट करने में. तो यहां पे हम मान लेते हैं सपोज ए alone can finish the work in x days. मान लेते हैं कि ए x डेज में काम को कंप्लीट कर रहा है. तो ए का एक दिन का काम क्या होगा? ए वन डे वर्क. ए का एक दिन का काम हो जाएगा 1/x. वर्क और डेज एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं. अगर ए किसी काम को x डेज में कंप्लीट कर रहा है तो ए का एक दिन का काम, ए वन डे वर्क विल बी 1/x. उसी तरह से B and B alone can finish the work in x plus 10 days. B काम को x plus 10 days में कंप्लीट कर रहा है क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है A takes 10 days less. A को 10 दिन कम लग रहे हैं, मतलब B को 10 दिन ज्यादा लगेंगे. So B will finish the work in x plus 10 days. x plus 10 days में B वर्क को अकेले खत्म करेगा. तो B का एक दिन का काम कितना होगा? B's one day work. It will be equal to 1/x plus 10. अब इक्वेशन कैसे बनेगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A का एक दिन का काम है 1/x, B का एक दिन का काम है 1/x plus 10. दोनों मिलके काम को 12 दिन में 12 डेज में कंप्लीट करते हैं. तो ए और बी का टुगेदर एक साथ एक दिन का काम कितना होगा? अगर 12 दिन में दोनों मिलके किसी काम को कंप्लीट कर रहे हैं तो ए और बी का टुगेदर इकट्ठा एक दिन का काम कितना होगा? दैट विल बी 1/12. ये है ए का एक दिन का काम, ये है बी का एक दिन का काम, और ये दोनों का मिला के अगर दोनों साथ में काम करते हैं तो दोनों का एक दिन का काम हो जाएगा 1/12. क्योंकि दोनों मिलकर 12 दिन में काम को कंप्लीट कर रहे हैं तो उनका एक दिन का काम हो जाएगा 1/12. अब इसे हम सॉल्व करते हैं. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का क्वेश्चन है क्लास 10 का. हमारा इक्वेशन है 1/x plus 1/x plus 10 equals to 1/12. ये ए का एक दिन का काम है, ये बी का एक दिन का काम है. दोनों को ऐड करने पे हमें दोनों का एक साथ एक दिन का काम मिल जाएगा, और दोनों 12 दिन में काम को कंप्लीट कर रहे थे तो दोनों का मिला के एक दिन का काम हो जाएगा 1/12. अब इसे सॉल्व करते हैं. x और x plus 10 का एलसीएम हो जाएगा इनका प्रोडक्ट x मल्टीप्लाइड बाई x plus 10, और x plus 10 इंटू 1 हो जाएगा x plus 10 प्लस x इंटू 1 हो जाएगा x, दैट इज इक्वल टू 1/12. फर्दर सॉल्व करने पे x plus x हो जाएगा 2x प्लस 10 होल अपॉन x इंटू x हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x इंटू 10 हो जाएगा 10x, दैट इज इक्वल टू 1/12. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. 12 मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस 10 इट इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई x स्क्वायर प्लस 10x, आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 10x. 12 2s are 24x, 12 10s are 120, दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 10x. इन दोनों को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देते हैं तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 24x माइनस 120. इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर 10x माइनस 24x आ जाएगा माइनस 14x माइनस 120 इक्वल्स टू 0. हमारा इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल्स टू 0. ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. चलिए इसे सॉल्व करते हैं स्प्लिटिंग नंबर टर्म से. x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 6x माइनस 120 इक्वल्स टू 0. क्योंकि इन दोनों कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट
-20 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आ रहा है -120, और कंबाइन करने पे -20 प्लस 6 होता है -14। इन दोनों कोफिशिएंट्स को कंबाइन करने पे -14 आएगा, -20 प्लस 6 होता है -14, और कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करने पे कांस्टेंट के बराबर आ रहा है, तो हमारा कॉम्बिनेशन सही है। अब फर्स्ट टू टर्म्स में से हम x कॉमन निकाल लेते हैं, x -20, लास्ट के टू टर्म्स में से 6 कॉमन निकाल लेंगे, अगेन ब्रैकेट के अंदर आएगा x -20 इक्वल्स टू 0। पहले दो टर्म्स में से हमने x कॉमन निकाला तो x स्क्वायर में से x निकल गया, बचेगा x, 20x में से x निकल गया तो यहां बचेगा -20, 6x और -120 का कॉमन फैक्टर है 6, तो 6 बाहर निकल गया, अंदर ब्रैकेट में आएगा x -20, क्योंकि 6 इंटू x होता है 6x, 6 इंटू -20 होता है -120। अब x -20 कॉमन आ गया, दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब हमें दो फैक्टर्स मिल गए हैं, इफ x -20 इक्वल्स टू 0 तो x बराबर 20 आएगा, इफ x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 तो x बराबर -6 आएगा। अब ये तो पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि नंबर ऑफ डेज नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है x इक्वल्स टू 20। देयरफॉर B completes the work in x plus 10 days, that is equal to 20 plus 10, क्योंकि x की वैल्यू 20 है, 20 plus 10 that is equal। कहने का मतलब B अकेले इस काम को 30 डेज में कंप्लीट करेगा। थैंक यू।